मैं अपनी नर्स दोस्त की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ कि किस तरह नर्सिंग क्लास के दौरान डॉक्टर को इससे प्यार हो गया और डॉक्टर ने इसे अपने घर ले जाकर इसका खास ख्याल रखा। मेरी दोस्त का जिस्म इतना खूबसूरत था कि कोई देखता तो आंखें रुक जाती। आज पूरी कहानी को आखिर तक जरूर सुने। डॉक्टर जहीब ने मुझे कहा कि तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठो। क्लास में और भी बहुत सारी लड़कियां थीं क्योंकि हम नर्सिंग का कोर्स कर रही थीं। मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। डॉक्टर जहीब ने जब मुझे अपने पास बैठने को कहा तो मैं बैठ गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि डॉक्टर साहिब मेरे बारे में क्या सोचते हैं। डॉक्टर जहीब ने अपने पांव से ही मुझे छुआ और मुझे काफी अजीब लगा। हमारे आगे टेबल पड़ा था इसलिए किसी को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे तो सब महसूस हो रहा था। मैंने भी अब उसे इग्नोर किया। मैंने खैर अपने पाँव को नहीं हटाया। मैं समझ चुकी थी कि डॉक्टर साहब क्या सोच रहे हैं। मैंने मजीद पाँव उनकी तरफ कर दिया तो अब वो और भी ज्यादा आसान तरीके से मेरे पैरों को अपने पैरों से टच करने लगे थे। साथ ही वो कुछ बोल भी रहे थे, लेकिन दोस्तों, मेरी तवज्जो तो सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ थी। बाकी सब लड़कियां सामने बैठी थीं, लेकिन मैं अकेली डॉक्टर साहिब के पास बैठी थी क्योंकि वहां और चेयर में ही पड़ी थी और डॉक्टर जहीब ने इसीलिए मुझे अपने पास बैठने को कहा था। और हमारा 1 माह का कोर्स था, इसके लिए अब हम रोज यहाँ आने वाले थे। अभी तो इस कोर्स को शुरू हुए 1 हफ्ता ही हुआ था। इस कोर्स के मुकम्मल होने के बाद हम सब लड़कियों को नर्सिंग की जॉब मिलनी थी। अब सब जाने लगे क्योंकि छुट्टी का वक्त हो चुका था और डॉक्टर जहीब ने मेरी तरफ एक कागज बढ़ाया। मैं बहुत ज्यादा हैरान थी। इस कागज पर लिखा था कि अलीना, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझे ये पढ़कर काफी अजीब सा लगा। मैंने पेंसिल उठाई और इसी कागज पर लिखा कि ठीक है, मैं आपकी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं समझती थी कि डॉक्टर साहिब क्या चाहते हैं क्योंकि उनके रवैये से मुझे सब समझ आ रहा था। थोड़ी देर के बाद एक एक करके सब लड़कियां वहां से चली गईं। मैं भी जाने लगी तो डॉक्टर जहीब ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे जिस्म में तो जैसे करंट दौड़ रहा था। मेरे लिए ये सब बहुत नया और मुश्किल था। मैंने कहा कि मुझे जाने दें, मैं लेट हो रही हूँ। तो डॉक्टर जहीब ने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। खैर मैं समझ तो चुकी थी कि वो किस तरह की मोहब्बत करना चाहते हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर साहिब, किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। लेकिन डॉक्टर जहीब ने कहा, वो नहीं, यहाँ कोई भी नहीं आएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बैठो तो सही। लेकिन मैं अब मजीद नहीं बैठना चाहती थी। डॉक्टर जहीब ने कहा कि अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि नर्सिंग का कोर्स करने के बाद तुम्हें इसी अस्पताल में जॉब मिल जाएगी। इसके लिए तुम्हें बस मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दे दें। तो डॉक्टर जहीब ने अपना नंबर लिखकर कागज पर दिया और कहा, अगर तुम इस बात के लिए राजी हो तो फिर मुझे कॉल करके बता देना, हम कोई बाहर का प्रोग्राम बनाएंगे। अगर तुम इस प्रोग्राम के लिए राजी ना हो तो फिर भी मुझे बता देना क्योंकि मैं किसी किस्म की कोई जबरदस्ती करने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं ऐसा कोई खेल नहीं खेलना चाहता। मैं तो रजामंदी से दोस्ती करता हूँ, अगर तुम्हें किसी किस्म का कोई एतराज ना हो। खैर मैं वहां से तो चली आई, लेकिन मेरे होश व हवास में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की बातें घूम रही थी। मुझे पता था कि अगर मैं उनकी बात मान लेती हूँ तो मेरा मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा, लेकिन मैं डर रही थी कि अब कैसे ये सब कुछ हो पाएगा क्योंकि मेरा ऐसा पहले कोई तजर्बा नहीं था। इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई कदम अपनी जिंदगी में नहीं उठाया था, इसलिए मुझे काफी डर लग रहा था। लेकिन मुझे तो अब ये सब कुछ करना ही था। मुझे जॉब की भी जरूरत बहुत ज्यादा थी, इसलिए 1 माह की इस नर्सिंग ट्रेनिंग के बाद जॉब तो डॉक्टर साहिब के कहने से ही मिलनी थी और मुझे पता था कि डॉक्टर की सिफारिश पर मुझे जॉब जरूर मिल जाएगी। इसलिए मैंने, जब रात के 8 बज रहे थे, तो डॉक्टर जहीब को कॉल की। मैंने कहा कि मुझे आपकी बात माननी ही पड़ेगी।
डॉक्टर ज़हीब ने पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? तो मैंने कहा, मैं आपकी बात पर राजी हूँ, मैं आपसे अच्छी दोस्ती करना चाहती हूँ। इस पर डॉक्टर ज़हीब बहुत खुश हो गए। वो शादीशुदा नहीं थे क्योंकि उनका असल घर एक गांव में था। वो यहाँ शहर में किराए के मकान में रहते थे और बिल्कुल अकेले होते थे। मुझे भी पता था कि अब उन्हें किसी न किसी के साथ की ज़रूरत है, इसलिए डॉक्टर साहब ने ये कहा था। मैं सब समझ चुकी थी। मैंने कहा कि मुझे आपसे दोस्ती करने पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। नर्सिंग की क्लासेस कभी दिन को होती थीं तो कभी रात को। एक हफ्ता दिन वाला टाइम तो मुकम्मल हो चुका था, अगले एक हफ्ते रात की क्लासेस थी। अब मुझे भी अस्पताल में एक हफ्ता रहना था, इसलिए डॉक्टर ज़हीब ने कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारे लिए रहने की जगह का बंदोबस्त मैं ही कर देता हूँ, तुम मेरे पास रह सकती हो। अब तो वैसे भी दोस्ती हमारी अच्छी हो चुकी थी, इसलिए मैंने कहा कि सबके सामने मैं आपके साथ कैसे आऊंगी। तो आज जैसे ही शिफ्ट खत्म हुई तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ चलती हूँ, क्योंकि इस वक्त कोई भी हम दोनों को नहीं देख रहा था। मैं जैसे ही अस्पताल से निकली, थोड़ा सब्र करने के बाद डॉक्टर ज़हीब ने अपनी गाड़ी का हॉर्न दिया और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। मैं समझ चुकी थी, उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठने को कहा तो मैं बैठ गई, क्योंकि अब जो भी हो जाए मुझे डॉक्टर साहब के साथ रहना तो था। अब मैं बिल्कुल उनके साथ उनके रूम की तरफ जा रही थी। मुझे पता था कि आज मेरे साथ क्या खेल खेलने वाला है, क्योंकि जिस खेल की इब्तिदा होनी थी वो जगह आ चुकी थी। मैं बिल्कुल रिलैक्स थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं डॉक्टर को काफ़ी दिनों से जानती हूँ और हम काफ़ी पुराने दोस्त हैं। आज हमारा पहला दिन था कि हम एक साथ थे, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि जैसे हम काफ़ी अरसे से एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और गहरे दोस्त हैं। अब रूम में हम पहुंच चुके थे। बाजार से डॉक्टर ज़हीब ने खाना लिया था और फिर हमने कमरे में पहुंचकर खाना वगैरह खाया और अब बिल्कुल रिलैक्स हो चुके थे। डॉक्टर ज़हीब ने पूछा, तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। आप इस चीज़ की फिक्रमंदी ना लें, अब हम एक साथ हैं। तो कुछ देर के बाद डॉक्टर ज़हीब ने कहा कि क्या तुम मूवी देखोगी? मैंने कहा, हाँ, मुझे मूवीज़ तो बहुत अच्छी लगती है। तो डॉक्टर ज़हीब का जो रूम था, इसी में ही एक टीवी लगी हुई थी। वो बहुत बड़ी टीवी थी और उस पर जब उन्होंने मूवी लगाई तो वो काफ़ी अजीब और रोमांटिक मूवी थी। मैंने दिल में सोचा कि हमने यही सब कुछ तो देखना है। मैंने कहा कि ठीक है, मैंने ऐसा कभी पहले नहीं देखा था। खैर, डॉक्टर साहब बोले, परेशान ना हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। अब मैं तुम्हारे साथ होना तो तुम्हें किसी भी बात पर परेशान नहीं होना। थोड़ी देर बाद जैसे जैसे सीन वहां आ रहे थे, डॉक्टर ज़हीब भी अब काफ़ी हद तक आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए थे और उन्होंने मुझे अपने पास बैठने को कहा, क्योंकि टीवी पर पहले ही ऐसा कुछ देख चुकी थी, माहौल बन चुका था। डॉक्टर ज़हीब ने मुझे कहा कि क्या तुम्हें इस सब में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद मैंने उनका साथ देना शुरू कर दिया। मैं डॉक्टर को देख रही थी कि वो इस वक्त को काफ़ी अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे थे। मैं जैसे जैसे उनके करीब हो रही थी, वो भी साथ साथ इस वक्त को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। साथ फिल्म भी चल रही थी और फिल्म की थोड़ी बहुत आवाज़ भी आ रही थी, क्योंकि ये रूम ऐसी जगह पर था जहाँ से आवाज़ बाहर जाना मुमकिन नहीं थी। और आखिर में डॉक्टर ने मेरे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और ऐसी वीडियोस को लाइक करें। और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू मौज को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। तंबीह, ये कहानी मुकम्मल तौर पर ख़याली है। किसी भी किरदार, वाक़या या मकाम का हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है।